प्रभु दिया सुख हमें दिया सुख हमें कितना वो है शरण शरण हारी जो हमको गोद में पाले वो है शरण शरण हारी जो हमको गोद में पाले दिया जीवन नया हमको पिलाकर नजरों से प्याले है किस्मत से हम इतराते गाते होके मत वाले बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना नहीं तुझे तारे अंबर में न इतने तारे अंबर में न सागर में ही जल इतना बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना ओम शांति सभी को। बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। इतना अगर देखने चले तो कहते हैं कि आसमान में इतने तारे नहीं है, सागर में इतना पानी नहीं है जितना भगवान से हम बच्चों को संगम पर अविनाशी सुख मिलता है। दुनिया में तो सुख की दौड़ में सभी भाग ही रहे हैं,
सब चाहते हैं एक दोस्त से हम आगे बढ़ें। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये पहली बात तो अविनाशी सुख नहीं है। और भागते भागते बाबा कहता है तुम्हारे हडगोडे जवाब दे जाते। चार शक्तियां मानकर चलते हो ना संसार में। हाँ, बाबा कहता है धन की शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, अन्न की शक्ति। एक समय आता है धीरे धीरे बाबा कहता है देखो मन तो तुम्हारे वैसे ही कितनी स्पीड से भागते हैं। जितनी स्पीड से मन भागेगा उतना ही कमजोर होगा, उतनी उसकी जो इम्यूनिटी कह लो, पावर कह लो, कम है क्योंकि मन बहुत स्पीड से भागता है। तो ऐसा मन तो बाबा कहता है जो इतने स्पीड से भागे, तो बाबा कहता है रोड पर कितने एक्सीडेंट करेगा। धन धन भी बाबा कहता है देखो तुम शक्ति मानते हो। और बाबा कहता है मुरली सुनते भी बच्चों के ख्यालात चलते हैं कि धन कमाए, खूब कमाए, बैंकों में भी पड़ा रहे, बच्चे भी खाए, नाती पोते भी खाए। बाबा कहता है बच्चे ये तो समय ही नहीं रहा। और आने वाली पीढ़ी बाबा कहता है नपुंसक है, अपाहिज है, रोगी है। कौन है जो सोचते हो बैठ कर खाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान सुनो। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा सुख तुमको मिलता है जो संसार में ना तुमको तुम्हारे तन से मिलते हैं। जब मिला तब मिला, अल्पकाल का था, जवानी में भोग लिया सुख, खाने का, सोने का, घूमने फिरने का, सैर सपाटे का। अब कमर झुक गई है। अब खाया पचाना बड़ा भारी संघर्ष लगता है। अब थोड़ा सा चलना ये भी बहुत बड़ी गनीमत लगती है कि चल उठकर बाथरूम तक चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा अन्न, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन सब बाबा कहता है देखो मिला सुख, हो गए सुखी। नहीं हुए ना बाबा। इसलिए बाबा कहता है मुझे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, इसका पार्ट भी बाबा कहता है अविनाशी है ना। कई बच्चे बाबा के वो पूछते हैं, कहते हैं कि बाबा रोज कहता है पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान बैठकर पढ़ाता है तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। ताकि बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारे भाग्य की कलम दे रहा हूँ, जो चाहे लिख दो, है ना। और दूसरी तरफ बाबा कहता है ड्रामा फिक्स, बनी बनाई बन रही है। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि एक तरफ कह रहा है कि कलम ले लो, जो चाहिए वो लिख लो, दूसरी तरफ कह रहा है कि ड्रामा फिक्स है। सत्य क्या है। अरे मैं तो चाह रही थी ये जो मेरा अभी का ये जन्म, क्योंकि पिछले मुझको याद नहीं है, लेकिन जिसको वो अंतिम 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 रोज कह रहा है ना, मैं चाह रही थी इसके करेक्टर चेंज हो जाए, थोड़ी सी कहानी की स्क्रिप्ट बदली जाए। क्या ये कलम देता है मेरे हाथ में। कई पूछते हैं ना, कहते हैं कि ये बनी बनाई फिर से बनेगी, अगले कल्प भी में भी यही मुसीबत, यही पति, यही बच्चे, फिर से यही सब रिपीट होगा। आता है ना मन में प्रश्न, क्या ये नहीं बदल सकते। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी, आत्मा का पार्ट भी अविनाशी। तो ये क्या कलम, कौन सी कलम, क्या लिखने को कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है। संगम पर बाबा कहता है जब आप आत्मा परमात्म अभिमानी बनते हो, अपने बाप को पहचानते हो, बाप के वर्षे को पहचानते हो, तो बाबा कहता है मैं तुमको सिर्फ इतना ही तो कहता हूँ कि बाप की जेब में हाथ डालो और बाबा कहता है संसार को दे दो। दे दो, बाबा कहता है सर पे जो बोझा है ना, बाबा कहता है पुराना, ये उतार दो। बाबा मुझे कह रहा है ये 84 जन्मों का नाटक है, नाटक है, नाटक है। ये तेरी रियलिटी नहीं है।
जिसे तू चेंज करने के पीछे मरा खपा जा रहा है। सोचो, जिसको हमने भक्ति में भगवान राम माना था ना, जिसको हम कहते थे कि ये तो भाग्य विधाता है, क्या राम के मन में ऐसा नहीं आया होगा कि ये मुझे सबसे बड़ा पुत्र ही क्यों बनना पड़ा? मैं भी भाग्य की कलम लिख लेता हूँ कि मेरे को तो छोटा बनाई। ना बड़ा होऊंगा, ना राजगद्दी के लिए चक्कर पड़ेगा, ना ही वनवास भोगना पड़ेगा। बड़ा भोगेगा, मैं तो छोटा बन। बात बनती, रामायण बनती। क्या कहते हो? कहते हो जाका काम ताको साजे। एक मोची है, वो जूता बनाना जानता है, वही जानता है। उसके पास वो हुनर है, वो कला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अजीब हो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ बच्चे, ये बेहद का ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। और बाबा कहते हैं तू फिर भी अपने सत्य को नहीं देख रहा। तेरा सारा जो बाबा कहता है जो ध्यान है, जो सारी अटेंशन है, वो इसी पर फोकस है कि ये कहानी बदल जाए ना मेरी। बाबा कहता है नहीं बच्चे, कहानी ब्यूटीफुल है, बनी बनाई है। तो फिर कौन सी कलम दे रहा मेरे हाथ? कहता है कि कलम भी ले ले और अपना भाग्य खुद लिख ले। बाबा कहता है बच्चे जीते जी अभी संगम पर बैठे हो ना, बाबा कहता है ये पाठ खेलते भी आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। ये है तुम्हारे भाग्य की कला। ये आज बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं संकल्पों को लॉकअप में जैसे बंद कर दो। और बाबा कहता है फिर एक बात को याद करो। कौन से संकल्प कह रहा है लॉकअप में बंद करने के लिए? क्या संकल्प बंद हो सकते हैं? हो सकते हैं। आत्मा मैं कह रही हूँ अविनाशी है। अगर संकल्प ही खत्म हो गए, मन ही अगर गिर गया, बुद्धि ही अगर गिर गई, संस्कार ही अगर गिर गए, तो बाबा कहता है फिर आत्मा इमीडिएट, बाबा कहता है शरीर से बाहर है। फिर तो बाबा कहता है तेरा ड्रामा खत्म। अब बाबा कहता है तू निराकारी, अशरीरी, ना कोई कहानी है, ना तेरा कोई चरित्र है। हाँ? तो बाबा क्या कहता है अमृत वेले उठ करके ना, बाबा कहता है जब तू बाप को याद करे, तो बाबा कहता है ये संकल्पों को ताला लगा के बैठा कर। बहुत से तो होंगे जो संकल्पों को ताला लगाने में 1 घंटा खराब करें, वो होंगे नहीं। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जब तुम रोड पे चलते हो, है ना, रेड लाइट आती है, तो क्या करते हैं? हम रुक जाते हैं। उतनी देर में क्या हो रहा है? जितनी देर में मैंने पॉज किया हुआ है, मैं रेड लाइट पे रुका हुआ हूँ, उतनी देर में दूसरी वाली जो रोड है उसका ट्रैफिक खोल दिया गया है कि तुम निकलो और तुम रुक जाओ। जब वो मुझे कहेगा कि तुम चलो, तो उस तरफ इशारा कर देगा कि अब तुम रुक जाओ। ये मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे थॉट्स मैनेजमेंट है। ये रोड पे ट्रैफिक रोक नहीं सकते हो, रोड बनी इसीलिए होती है। कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है जो सब नदियां पार पार करके कोई दूध लेने जाएगा, कोई दाल चीनी लेने जाएगा, कोई स्कूल जाएगा, कोई दफ्तर जाएगा। रोड है बाबा, बनी बनाई है, रोड बनी बनाई होती है। और बनी बनाई पर बाबा कहता है ये जो ट्रैफिक चलता है तेरा संकल्पों का, विचारों का, ख्यालों का, बाबा कहता है ये बना बनाया है। हाँ। फिर बाबा कहता है ये ले तू भाग्य की कलम ले लो। अब भाग्य की कलम से क्या लिखूं? हम्म? बाबा कहता है बच्चे ये बनी बनाई तो चलेगी, लेकिन बाबा कहता है तू चाहे तो अपना सुनहरा भविष्य लिख सकता है।
कि इन मन के ख्यालों के चलने से, इनकी स्पीड बढ़ने से मैं आत्मा इसके संकल्प की गाड़ियों के नीचे अब दम तोड़ने वाली नहीं हूं। संकल्प अपने आप में एक बहुत भारी एनर्जी है। दुनिया में कोई ऐसे ही सुसाइड नहीं करता, ये अंदर ही अंदर पकता है सारा बारूद। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है हाँ तू चाहे तो अपना भाग्य लिख सकता है। कौन सा? बाबा कहता है ये संकल्पों का हैवी व्हीकल चलेगा। मन पर बोझ है ना, बोझ है ना मन पर कि मेरा पार्ट ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा परिवार ऐसा। बोझ है ना ये व्हीकल, बड़ा जो है ये बोझ लाद के चल रहा है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तू एक भाग्य की कलम अपने पास रख ले, चाहे तो बाबा कहता है बार बार इस बोझ के नीचे दब नहीं, कुचल नहीं। ये बाबा कहता है मैं तुझको मुक्ति और जीवन मुक्ति ये वर्षे में दूं। नहीं तो हम तो एक एक संकल्प के नीचे दबे मरे जा रहे हैं। इच्छाओं की ऐसी ऐसी गाड़ियां चलती हैं, रुकती ही नहीं, रुकती ही नहीं। हम ज्ञान में अभी चले नहीं, पूरे ज्ञान अभी समझा नहीं, आत्मा क्या हूं वो अभी बैठा नहीं भेजे में। लेकिन वो इच्छाओं की गाड़ियां चल पड़ी कि ये भी ज्ञान सुन ले, वो भी सुन ले, वो भी सुन ले, वो भी सुन ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने मूर्ख नहीं बनो। कि बाबा कहते हैं तुम सारी बुद्धि ड्रामा को चेंज करने में लगा दो कि मुझे मेरी ऐसी किस्मत नहीं, ये तेरी किस्मत नहीं है। बाबा कहता है ये ड्रामा एक कलाकार के लिए, उसके लिए फिल्म क्या है, ये उसकी पूजा है। एक कलाकार को अपनी कला दिखाने का मौका मिला। बाबा कहता है बच्चे ये बना बनाया खेल है सारा, और खेल बाबा कहता है मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं। 84 जन्म हमने ले लिए, 84 माँ बाप मिले थे, पता नहीं कितने कितने भाई बहन रहे होंगे, पति भी रहे होंगे, बच्चे भी रहे होंगे, जमीनें, मकान, प्रॉपर्टी, क्या क्या होगा ही ना। कहाँ है पिछले 83 का? याद ही नहीं। और ये अंतिम वो कह रहा है जब 83 यहाँ याद नहीं है तो क्या ये अंतिम रोना याद रह जाएगा? बाबा कहते हैं मैं आपको भाग्य की कलम दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं बालक बन जाओ। बालक क्या होता है? इंस्टेंट भूल जाता है बात को। इंस्टेंट बाबा। सोचो बाबा कहता है ये सपना है ना। बाबा कहते हैं ये आपने जो अंतिम जन्म है ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम कुंभकर्ण की नींद में सोए बैठे हो और तुमको तो लग रहा है कि अभी कलयुग तो बहुत चलने वाला है, इसलिए खाओ पियो सो मौज करो, किसी को जो मर्जी बोल दो, किसी के साथ जो मर्जी कर लो, कल किसने देखा है? तो बाबा कहते हैं अब तक तो तुम जिंदगी ऐसे ही जीते आ रहे हो। थोड़ा डर था बीमारी का, मृत्यु का, तो कभी कभी बाबा कहता है तुम जाके पंडितों को खिलाए, कभी किसी तीर्थ में चले गए, कभी कोई दान पुण्य कर दिया। ऐसे बाबा कहता है मैं हाथ लगता नहीं हूँ किसी के, इनका मोहताज नहीं है वो कि तूने कितनों को लंगर पूरी खिला दी। नहीं, बाबा कहता है मैं मिलता उनको हूँ, बाबा कहता है जो ज्ञान को हृदय में रखते हैं, बसाते हैं। मैं मिलता उनको हूँ, बाबा कहता है जिनके यहाँ बसंत आ जाता है। यहाँ तो बाबा कहता है कुछ तुमने पाया ही नहीं जिसको तुम खोने का विचार कर बैठते हो कि ये चला गया तो, वो हो गया तो। और बाबा कहता है बच्चे ये फिल्म में आपका पार्ट है, और एक एक दिन करके बाबा कहता है ये रील आगे बढ़ती जा रही है।
बजाय बाबा कहता है तुम इसको चेंज करने के, कंसंट्रेशन यहाँ करते कि मैं अपने बेस्ट से बेस्ट पार्ट को कैसे प्ले कर सकता हूँ। अपनी परफॉर्मेंस पे जाते ये थे भाग्य की कला कि रो के पार्ट प्ले कर रही हूँ, कर्म तो कर ही रही हूँ, फंस के कर रही हूँ, संबंधों में बंध के कर रही हूँ, घुटन हो रही है। बाबा कहता है बच्चे ये समझ थी, ये थी बाबा कहता है भाग्य की कलम, चाहते तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की समझ रखते, बाप की याद से बाबा कहता है वो न्यारापन अपने अंदर इमर्ज करते, अब पाठ खेल लो। कि जिस पति से छूटना चाहती हूँ, कि जन्म से साथ चल रहा था, आगे गारंटी है, देखते ही है दुनिया में एक बैठा रहता है एक चला जाता, देखते हैं। जिस बच्चे से दुख पा रहे, ये जन्मते ही मेरे साथ आ गया था। बाबा कहता है हर आत्मा ड्रामे के पट्टे पे है, संजोग से मिली है, वियोग से बाबा कहता है अलग भी होगी, जब अलग होगी तब बाबा कहता है तू फूट फूट के रोएगा भी सही, रोएगा भी सही। अभी तो पाँव में जूता काट रहा है, तो सोचते हैं कि जूता उतार के फेंक फेंक फेंक। बाबा कहता है बच्चे फिर एक जूता उतार के कैसे फेंकोगे, दोनों जूते उतार के फेंकने पड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जूता जो काट रहा है वो उतार के फेंकूं और एक जूते से चलती जाऊं। बाबा कहता है अगर ड्रामा को चेंज करना चाहो ना, बाहर से तो चेंज नहीं होगा। कल हम सुन रहे थे ना, जादूगर जादू कर जाएगा, तो जादूगर क्या कहता है, वो कहता है देख माया तो नचाती है, तो बाबा कहता है तू तू त्रिकालदर्शी बन गया, बाप समान जानी जानत हाथ भर गया। बाबा कहता है बच्चे तू नाच ले, माया बाबा कहता है जैसा म्यूजिक बजाए उस म्यूजिक पे नाच ले, लेकिन बाबा कहता है मेरे इशारे का इंतजार कर, मेरे इशारे का, क्योंकि तू मेरी श्रीमत पर चल बैठा है अभी, लेकिन माया को लग रहा है कि मेरे इशारे पे नाच रहा है। माया को धोखा देना है ना, माया पे जीत पहननी है, तो बाबा कहता है छल से ही काम हो। अब तुम सोचो कि भाई मैं तो पाठ से ही बाहर निकल जाऊं, भगवान तो, दुनिया तो इसी को मुक्ति मानती है, सोचते हैं जब शरीर छूटेगा तब मुक्ति मिलेगी। बाबा कहता है नहीं, जीते जी मुक्ति, बीमारी है, बीमारी से बाबा कहता है तुमको निजात मिले तब कहो कि बीमारी छूटी। ये क्या कि बीमारी में ही मर गए और कह रहे हैं जी जान छूट गई। नहीं, बाबा कहता है तुम स्वस्थ हुए, कौन सा बंधन कचोड़ता है मन को, कौन सी बातें बार बार वो हैवी ट्रैफिक रोड पे निकल पड़ता है। कभी अपनी गलती गिनते हैं, कभी दूसरे की गिनते हैं। ये कैसा ज्ञान समझ रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे माया पल पल तेरे साथ है, एक तरफ से तुझे ये भी लगेगा कि मैं तो रोज मुरली सुन रहा हूँ, मेरे अंदर समझ भी है कि मैं आत्मा हूँ, हर ड्रामा निर्दोष है, हर आत्मा ड्रामे की निर्दोष, ड्रामा भी निर्दोष, और मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। माया बाबा कहता है बच्चे खेल खेलेगी तेरे साथ, एक तरफ से तुमको ये धोखा देती रहेगी नहीं तू तो बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, और दूसरी तरफ से मुथना बन के तुमको दूध भी पिलाती रहेगी कि तो हो थोड़ा सा दुखी, कर थोड़ी सी चिंता। देखा ना क्या किया था कृष्ण ने पूतना के साथ, आई तो थी विष पिलाने के लिए, बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बनाकर आई। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही
ये माया भी क्या करती है, तुमको विष पिलाती है। एक तरफ से तुमको लगेगा कि नहीं मैं तो समझदार हूँ, ज्ञान रोज सुन रहा हूँ, याद भी रोज करता हूँ, बाबा तो मेरे साथ ही है। बाबा कहता है फिर जब भगवान तेरे साथ है, ज्ञान की समझ तेरे साथ है, तो बाबा कहता है फिर ये ड्रामा को चेंज करने का मन में आता कैसे है? भगवान से प्यार है, उसकी क्रिएशन से प्यार नहीं है। बेटा आ जाए सामने, बोले मम्मी इसी से शादी करनी है, मम्मी बोले नहीं बेटा तू तो मुझे बहुत प्यारा, लेकिन इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, ये लड़की मेरे समझ में नहीं आ रही, मानेगा बेटा? कहेगा मम्मी ये कैसा प्यार है आप मुझे प्यार करते हो तो मेरी पसंद को पसंद नहीं कर सकते हो, जिंदगी मैंने बितानी है इसके साथ, आप आशीर्वाद दो और फ्री हो जाओ। दूसरी कोई आ गई तो वो आशीर्वाद मुझे फलेगा नहीं, क्योंकि मेरा उससे दिल ही नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह का भान आता है बार बार, जब तुम रोल में उतर जाते हो कि मैं पत्नी हूँ, वो मेरा पति है, पति ऐसा होता है क्या? बाबा कहता है फिर मन उजाट हो जाता है, फिर मन कहता है नहीं, अगर संगम पर बाबा आया है, कह रहा है चाहो तो अपना भाग्य बदल लो, है ना? भाग्य कैसे बनता है समझ लो। मेरा भाग्य बनता है मेरे एक एक संकल्प के बीज से, मेरी सोच से, मेरी सोच ही फिर मेरा बोल बनती है, मेरा कर्म बनती है। भाग्य बदलने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो पार्ट यहाँ फिल्म में मिला हुआ है इसी को बदल दूं, नहीं। बाबा कहता है भाग्य पलटना है तो बाबा कहता है बच्चे अपनी वृत्ति बदलो, स्वयं के प्रति, दूसरे के प्रति, परिस्थितियों के प्रति। ये है बाबा कहता है भाग्य पलटने की कला। ये तुमको देता, ये तुमको चलानी आनी चाहिए, बाबा कहता है भाग्य की कला, है ना? आज जब मुरली सुबह चली तो एक पॉइंट ऐसा निकला, किसी ने कुछ शायद क्वेश्चन किया था उस समय। देखो भाग्य की कलम कैसे चलाई जाती है, ये आज हमको एक, जब हम छोटे थे ना तो बच्चे बच्चे आपस में कई बार लड़ते हैं, तो हमको याद आता है कई बार हम जब छोटे थे तो मदर पार्ट को हमने जाकर कहा मम्मी ये देखो ये मुझे बार बार चिढ़ाती है, चिढ़ाते ना बच्चे कैसे ऐसे, बोल कुछ नहीं रही लेकिन क्या करती है, मुझे देखती है ना तो ऐसे मुंह चिढ़ा दे। अब बच्चे की तो कोशिश ये थी कि भी माँ मेरी उठ करके कान खींचे इसके, इसकी माँ को शिकायत करे, लेकिन मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं चिढ़ाने दे, जो मुंह चिढ़ाता है ना उसी का टेढ़ा हो जाता। अब देखना, आज हमने इसके ऊपर चिंतन किया कि ये कैसी भाग्य की कलम मेरी माँ ने मेरे हाथ में दी, है ना? हम तो ये सोचते थे जब वो दोबारा मुंह चिढ़ाने आ गई तो मम्मी ने बोला है कि इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तो हम तो अंदर अंदर खुश हो रहे हैं कि चिढ़ाने दे इसको, इसका थोड़े दिन में मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तब हम हंसेंगे इस। लेकिन हमने क्या किया, वहां से हमको सिखाया गया कि आप मुंह नहीं चिढ़ाओ, जो मुंह चिढ़ाता है उसका अपना ही मुंह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है? बच्चा बुद्धि, हमने मुंह नहीं चिढ़ाया, हम वेट ही करते रहे कि कितने दिन में देखती हूँ इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मम्मी ने कहा हो जाएगा, देखूंगी कब हो। अब सुनना, यहाँ बाबा क्या समझा। बाबा कहते हैं बच्चे मे बी कि ये ड्रामा आपको लगे मुझे मुंह चिढ़ा रहा है,
या लोग पति बनकर, बच्चे बनकर ये मुंह ही टेढ़े मेढ़े करते रहते हैं। तभी कहते हो बांके बिहारी लाल की जय। बांका माना टेढ़ापन। तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि तू मस्त रह ना, जो मुंह चिढ़ाएगा वो टेढ़ा हो जाता। मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मेरे मुंह ना चिढ़ाने से मुझे क्या मिला, है ना? बाबा मुझे समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हो सकता है कहीं कहीं ड्रामा, कहीं कहीं परिस्थितियां, कहीं कहीं वो को स्टार जो आत्माएं आपके साथ पार्ट प्ले कर रही, कहीं कहीं आपको लगे कि जो मैंने इनके साथ किया तो मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे को वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वैसा व्यवहार नहीं कर रहे। ये है मुंह चिढ़ाना। जो मुझे एक्सपेक्ट है वो नहीं मिल रहा, ये है मुंह चिढ़ाना। तो मम्मी कहती है कि जो मुंह चिढ़ाता है वो टेढ़ा हो जाता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो मम्मी ने मुझे एक अच्छी सीख ये दे दी कि तू मुंह नहीं चिढ़ाना, नहीं तो तेरा भी टेढ़ा हो जाएगा, है ना? अब देखो बाबा कहता है माया तो अंत तक आएगी, मुंह चिढ़ाएगी, है ना? कृष्ण की जान छूट गई थी, वो काल कोठरी में कहते हैं जन्म हुआ, और देखो कितने फिर वार पे वार होते चले गए उसके ऊपर, हुए नहीं हुए। हम्म? कभी काली नाग उसको जो है वो डस रहा है, कभी पूतना आई बैठी है, कभी कंस पीछे लगा पड़ा, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे माया अपना काम करेगी, मुंह चिढ़ाएगी, नूंद है बाबा। लेकिन बाबा कहता है आप शक्तिशाली आत्मा हो, ये तब प्रकट हो जाएगा जब बाबा कहता है तुम माया के मुंह चिढ़ाने से चिढ़ोगे नहीं। ना चिढ़ना ये मेरी शक्ति है। अच्छा सोचो मैंने क्या किया, मैंने उसको मुंह नहीं चिढ़ाया, नहीं चिढ़ाया, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो सामने वाली ने क्या देखा कि मैं इसको मुंह पे मुंह चिढ़ाती हूँ, लेकिन ये गुस्सा ही नहीं होती, इसके चेहरे पे वो रिएक्शन ही नहीं होता। तो मेरे एक मुंह ना चिढ़ाने से, जिसको हम ज्ञान में कहते हैं सेल्फ बीइंग में टिकने से, हाँ, वो जो मुंह चिढ़ा रही थी ना, उसने सोचा इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसने मुंह चिढ़ाना बंद कर दिया। एक उपकार मैंने अपने पर किया, खुद को ब्लेस किया कि टेढ़े के साथ मैं टेढ़ी नहीं हुई, है ना? मैंने अपनी शक्ति को बचाया, नहीं तो मेरी कितनी शक्ति लगती मुंह चिढ़ाने में, रिएक्ट करने में, सड़ने कुड़ने में, मंथन करने में बातों का, ये आया ऐसे आया वैसे किया, ये किया वो क्यों, तो कितनी शक्ति मेरी जा रही थी वहां पर। तो एक ना मुंह चिढ़ाने से मैंने अपनी अनंत शक्तियों को बचा लिया, खुद को ब्लेस कर दिया। मैं शांत स्वरूप शक्तिशाली हूँ। तू चिढ़ा ले जितना भी चिढ़ा सके, हम चिढ़ने वालों में नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तुमने क्या किया? हाँ, बाबा कहता है एक ना चिढ़ने से तुमने, बाबा कहता है, अपनी भी भलाई की और दूसरे की भी भलाई कर, दूसरे की भी भलाई। क्या होगा अब जब मेरे मन में ये अननेसेसरी ट्रैफिक चलना रुक जाएगा? रुकेगा नहीं। इसको बाबा आज कह रहा है कि संकल्पों का जो है, इनको लॉकअप कर दो, इनको बंद कर दो। ऐसे तो बंद नहीं होंगे कि कोई चिढ़ा रहा है मैं चिढ़ता जाऊं चिढ़ता जाऊं चिढ़, ऐसे तो और बातें पे बातें निकलती जाए, पुरानी बातें, अगली बातें, पिछली बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, कितना धुआं, कितना फॉग इकट्ठा हो जाएगा।
और बाबा कहता है फिर ये जहरीली गैस क्या करेगी? तुमको बाबा कहता है फिर से पतित बना देगी, विष्ठा का कीड़ा बना देगी, जो बाबा कहता है इस क्रोध से, लोभ से, मोह से बाहर ही नहीं निकल पाए। ना चिढ़ना ये मेरी पावर है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पावर तब पावर मानी जाएगी जब मम्मी कहती है कि तू मस्त रह, पागल है, मुंह चिढ़ाएगा अपना ही टेढ़ा रहेगा। तो मुझे कौन सी पावर मिली, कौन सा सोफा मिला मुझे डनलप का कि मस्त रहे, मेरी सीट में कांटे नहीं चुभे होने चाहिए, कि तेरे ही कोई पिछले कर्म होंगे ना तो अब कर भुगतान, ये है कांटों की सीट, इस पे मत बैठ जाना, नहीं तो 2 बार कंट्रोल करोगे, 4 बार करोगे, 8वीं बार कहोगे आजा मैं सीधा करता हूँ मुझे। सीट कैसी चाहिए मुझे? सीट मुझको कंफर्टेबल चाहिए, जैसे एक बच्चे के लिए माँ की गोद से ज्यादा कंफर्टेबल कोई सीट नहीं है। बाबा कहता है मेरी गोद में आ जा, तब देखता हूँ तुझे माया चिढ़ाती कैसे। सो सिंपल, ये है बाप समान मास्टर भाग्य विधाता। बाबा कहता है ना चिढ़कर तुम सिर्फ अपना भाग्य नहीं बनाते हो, दूसरों का भी बनाते हो बच्चे। मुझे बार बार मुंह टेढ़ा करने की आदत जिसको पड़ी गई थी, मेरी कमी देखने की आदत जिसको पड़ी गई थी, मुझे दुख देने की आदत जिसको पड़ी गई थी, वो बहन ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली, मजा आया सुन के। वो कहती है कि सामने वाला मुंह कैसे चिढ़ाता है, कहती जब मैं कोई बात करने लगूं ना, तो जैसे वो विक्रम बेताल होते हैं ना, तो बेताल क्या कहता है उसको कि तू बोला और मैं उड़ा। पहले तो उसे प्रश्न करता है, कहानी सुनाएगा, प्रश्न करेगा कि भाई तू मुझे बता, तू तो बहुत अक्लमंद राजा है, तू बता कि होना क्या चाहिए इस कहानी में। जैसे ही वो उकसाता है उसको, वो जवाब देने लगता है, जवाब भी सुन लेता है उसका। हम सब ने देखा है विक्रम बेताल एपिसोड आते थे उसके, निचोड़ भी सुन लेगा कि इस कहानी में ऐसे है ऐसे है, लेकिन फिर क्या बोलेगा, कहता देख तू अपना वायदा भूल गया ना, मैंने क्या कहा था, तू बोलेगा और मैं उड़ूंगा, मैं तेरे हाथ में आने वाला नहीं। माया बाबा कहता है तुम्हारे हाथ में नहीं आती, तुम्हारे ही कंधों पे झूलती है सारा दिन, बूढ़ी हो चुकी है ये बेताल के बाल देखना कभी। और बाबा कह रहा है तू ज्ञान की तलवार हाथ में लिए भागता रहता है माया को पकड़ने के लिए, कि आज तो देखो इसको पकड़ के, इसके हाथ पैर मोड़ के आज इसको तो ठीक कर ही दूंगा। बाबा कहता नहीं बच्चे, माया तो खेलती है तेरे साथ, खेलती है बाबा, मुक्त होना चाहती है तेरे हाथ से, और तू बाबा कहता है बार बार इसी में फंस जाता है, कैसे मैं ड्रामा को चेंज कर दूं, हाँ, कैसे मैं दूसरों को अपनी बात समझा सकूं कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इच्छा, मेरी डिमांड, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी नीड बिल्कुल जेन्युइन है। बाबा कहता है बच्चे मैं आया इसीलिए हूँ कि दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात ना मिर्च मसाला। बाबा कहता है मैं हूँ बड़े दिल वाला, मैं बाबा कहता है तेरे दिल का हाल सुनता हूँ, मुझे सुना दे। सुना के बाबा कहता है फारक हो जा। मम्मी ने कहा ना कि मुंह नहीं छेड़ा, क्यों? क्योंकि मम्मी कहती है कि तेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, है ना। हम छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको भी कई बार बोलते हैं ऐसी बातें। अभी हाँ, कल परसों एक आम था बच्चे के हाथ में, तो उनकी आदत क्या है, वो आम की स्लाइस तो खा लेंगे, लेकिन जो आम की गुठली होती है ना, वो छोड़ देते।
तो हमने उसको बोला, मैंने कहा ये आम की गुठली चूसने से ना तेरे लिप्स की शेप कितनी सुंदर हो जाएगी। तो खा गई वो गुठली भी, चूस ली उसने। ब्यूटी, ब्यूटी कॉन्शियस लोग देखो, फिजिकली छोटा सा बच्चा, 5 साल की बच्ची, उसको ये बोला कि ये आम की गुठली चूसने से तेरे लिप्स कितने सुंदर हो जाएंगे, ब्यूटीफुल हो जाएंगे। उसने चूस ली। बाबा कहते हैं बच्चे तुम टेम्परेरी ब्यूटी के पीछे आम की गुठलियां भी चूस जाते हो। और बाबा कहते हैं मैं जिस परमानेंट ब्यूटी की बात करता हूँ, हाँ, बाबा कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। आत्मा बीज स्वरूप है, ये गुठली है जी। और गुठलियां फेंक दी जाती हैं, रस चूस लिया जाता है। बाबा भी अपने को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो शक्तिशाली है, दुनिया तेरे को गुठली समझ के फेंक दे, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना पुराने दिन अच्छे थे, शरीर में जान थी, कमाते थे अपना, तो एक रोब था परिवार में। अब तो जैसे साइड में पड़े हैं खटरियों पे। सचमुच बुढ़ापे में हम देखते हैं लोगों को, जवानी में पूरे घर में हर कमरे में उसकी कोई ना कोई चीज पड़ी हुई है, हर कमरे के अंदर। लेकिन बुढ़ापे में क्या करते हैं? एक खटिया, एक स्टूल के ऊपर कुछ दवाइयां, पानी का जग, और कहीं एक छोटी सी जगह पे उसके कुछ जोड़ी कपड़े। ना उसका किचन में कोई है, ना कुछ सोफे में कुछ पड़ा है, ना कुछ, कहीं नहीं है, और किसी कमरे से उसका कोई तारुकार नहीं है ना। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है ही, बाबा कहता है तुम्हारी नई दुनिया में जाना, है ना। तो पढ़ाई का मकसद क्या है? पढ़ाई का मकसद है, बाबा कहता है, इस ड्रामे में आत्मा पाठ करते हुए भी, बाबा कहता है, मुक्ति प्लस जीवन मुक्ति। बाबा कहता है बच्चे ये भांग तुमको अभी पीनी है, नहीं तो माया तो, बाबा कहता है, गले में रस्सियां डाली रखी हैं, खींचती भी रहती है। पर तुम, बाबा कहता है, फिर माया जैसे तुमको जिसकी याद में लटकाती है, तुम लटक भी जाते हो। कभी धन की याद में लटक जाते हैं कि पैसा नहीं है, कभी रिश्तेदारों की, परिवारों की याद में लटक जाते हैं कि मेरे बिना इसका क्या होगा, या इसके बिना मेरा क्या होगा। एक मौत मरते हैं क्या? एक मौत नहीं मरते। रोज बाबा कहता है माया तुमको थोड़ा थोड़ा विष पिलाती जाती, एक तरफ से सर पे हाथ भी फेरती रहेगी, कल सुखी हो जाइयो, घर में जब बहू आ जाएगी तब सुखी हो जाइयो, अभी तो कर ले। फिर एक बहू आती है, फिर कहती चल कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अनार खराब निकल गया, कोई बात नहीं, छोटी वाली आएगी तब सुखी हो जाएगा। कहती चलो भाई बहुओं से तो नहीं मिला, लेकिन पोतों से पोतियों से तो मिलेगा, ये तो गोडे सर दर्द दबा देंगे कभी कभी आके मेरा। बाबा कहते नहीं, मांगने से, बाबा कहता है मर जाओ अच्छा। कौन कह रहा है? भगवान। मत, बाबा कहता है मेरा नाम डुबो बार बार। अज्ञान काल में तो जो कर बैठे वो कर ही बैठे, बाबा कहता है। लेकिन अब बाबा कहता है जब तुमको संगम पर मिल गया हो, हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अब तुमको इस अविनाशी कमाई में लगना है। क्यों मुझे बार बार कहता है ग्रस्त में रहते हुए बस एक बाप को याद करो। कल मुरली में बाबा कह रहा था जो बांधेलियां हैं उनको मार भी खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं भले रोज मार खाओ तो भी गुप्त कल्याण है,
क्योंकि बाप की याद तुमको जास्ती होगी, है ना। पुराने लोग क्या करते थे, दालें साफ करते थे, चावल साफ करते थे, गेहूं साफ करते, तो अनाज जब साफ करते थे ना, तो अनाज में जो किकरी होती थी, जो कंकड़ होता था, वो देख देख कर छांट छांट कर बाहर फेंकते जाते। बाबा भी मुझे छटाई सिखा रहा। बाबा कहता है बच्चे देख, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हैं, पति मार रहा है, बच्चे नहीं पूछ रहे, शरीर साथ नहीं दे रहा, एक्स वाई जेड, बाबा कहता है कुछ भी है, इसमें गुप्त कल्याण है। बाबा कहता है मेरी आंख से देख। जितनी बाबा कहता है तेरी वहां तकलीफ बढ़ती है, उतना बाबा कहता है बच्चे, आत्मा इस संसार से वैराग्य करती जाती है, बाप को याद करती जाती है। ये भी बाबा कहता है तुम्हारा, कहता है ना, ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करा लेगा, यही तो है, यही तो बना बनाया खेल है सारा। बाबा कहता है ये परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि तुमको, बाबा कहता है, तुम्हारी भक्ति से भी वैराग आ जाए कि मैंने कितना तो कुछ किया मंदिरों में इधर उधर, लेकिन मेरे तो सुख के दिन आने की बजाय और दुख दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा कहते हैं देख, मैं तुझे ज्ञान का कितना पावरफुल इंजेक्शन देता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह भान की दुनिया से बाहर आ, यहाँ दम घुट रहा है तेरा कि मैं माँ हूं और मेरे बच्चे देखो। बच्चों का दुख अपने दुख से भी ज्यादा लगता है, तो मन करता है कि ऐसा क्या करूं, कौन सा योग लगाऊं या लगवाऊं किसी को कह के कि ये कष्ट टल जाए। बाबा कहता है बच्चे, योग जो बल देता है वो किसको देता है, आत्मा को देता है। और आत्मा के अंदर जो बल आता है वो कौन सा आता है, ना चिढ़ने का। आत्मा में जो बल आता है वो कौन सा आता है, भगवान समान बनने का, अपने को शक्तिशाली शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप बनाने का। ये ड्रामा को चेंज करने का बल नहीं है ये। बाबा कहते हैं मैं जो भाग्य की कलम तुझको दे रहा हूं, बाबा कहते हैं बच्चे उठ जाग देख जरा, ये कहानी के सभी करेक्टर, सभी पात्र, ये बेटा, ये बेटी, ये बहू, ये पति, ये बच्चे, सब बाबा कहता है बच्चे आत्मा ने, ये बाबा कहता है देखो कल्पनाओं के वस्त्र ओढ़ रखे हैं। कोई तुमको मेल दिखाई देता है, कोई फीमेल दिखाई देता है, कोई बूढ़ा दिखाई देता है, कोई बच्चा दिखाई देता है, और बाबा कहता है यही देह का भान तुमको दुख देता है कि मैं माँ हूं ना। तो देखो मेरे सामने मेरा बच्चा कितना दुख पा रहा है, मैं कैसे इसका दुख देखूं। ये योग की पावर कि मैं तो बाबा को रोज याद कर रही हूँ, बाबा ये तेरा भी बच्चा है, बाबा इसको ठीक कर, ये है योग। योग समझ लेना क्या है, आसान से आसान शब्दों में। मैं फिल्म गई हूँ थिएटर में फिल्म देखने, ठीक है, एक सीट बुक करी है मैंने, अपनी सीट पर बैठकर ही मैं 3 घंटे का ड्रामा देखूं, ठीक है। अब सामने बड़े पर्दे पर एक फिल्म चलेगी, इस फिल्म के अंदर क्या क्या होगा, इस फिल्म में माँ बाप भी होंगे, फिर उनके बच्चे दिखाएंगे जो थोड़े बड़े हो रहे हैं, हीरो हीरोइन बन रहे हैं। ये बच्चे थोड़े से और बड़े होंगे तो लव शव करेंगे, गीत गाएंगे, शादी करेंगे। फिर फिल्म के अंदर एक विलन आएगा, रेप केस भी आएगा, रेप भी होगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, किसी का रेप भी होगा, कहीं डकैती भी डलेगी, कहीं किसी बस्ती में आग भी लगेगी, कहीं डाकू भी आ जाएंगे। कभी नाचना भी होगा, कभी रोना भी होगा, कभी बूढ़े माँ बाप शरीर भी छोड़ देंगे,
कभी ये मारा मारा दर दर फिरेगा कि मेरे पास माँ बाप की दवा खरीदने का पैसा नहीं। मैं थिएटर की एक सीट पर बैठकर ये 3 घंटे के अंदर ट्रेजेडी भी देखूंगी, कॉमेडी भी देखूंगी, डेथ भी देखूंगी, क्राइम भी देखूंगी, सब कुछ देखूंगी। बाबा कहता है बच्चे मैंने तेरे को ये सीट दी है, फिल्म में ये मिर्च मसाला अगर ना डाले ऑडियंस आएगी नहीं। ऑडियंस में किसी को एक्शन मूवी पसंद है तो एक्शन डाला जाएगा, किसी को डांस पसंद है डांस डाला जाएगा, किसी को फिल्म के अंदर इमोशनल सीन्स पसंद है इमोशंस भी डाले जाएंगे क्यों? तभी एक फिल्म पूरी तैयार होगी। बाबा कहता है बच्चे मैं जैसे तेरे 84 जन्मों को देखता हूँ, ऐसे बाबा कहता है क्या तू इस सीट पर बैठ के नहीं देख सकता? मैं एज ए ऑडियंस वहां थिएटर में बैठी हूँ, रिलेट कर जाती हूँ। जब वहां स्क्रीन पर देखती हूँ ना कि किसी की माँ बीमार है तो मुझको यहाँ मेरी अपनी मदर याद आ जाए। वो फिल्म इसलिए नहीं बनाई गई थी कि ममता यहाँ आएगी तो ममता को हम तो रुलाएंगे। वो बेचारा जानता भी नहीं है डायरेक्टर क्रिएटर की ममता कौन है, कि ममता की माँ है या नहीं है, उसको कोई मतलब भी नहीं है मुझसे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तू आत्मा इस कहानी के साथ बाबा कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, ट्रिगर कर जाता है कोई सीन जब तुझे, तो बाबा कहता है फिर वो तेरे हृदय से भावनाएं उमड़ने लगती है। तू अपने रुमाल को ढूंढने लगता है कि मेरा रुमाल कहाँ है। और एक बात जान लेना, लोग फिल्में क्यों देखते हैं, है ना? कई लोगों को बहुत शौक होता है फिल्म देखने, कई लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। फिल्में कह लो या भक्ति में हमने जो भक्त बैठ करके कीर्तन किए जागरण किए कुछ भी, जब जब हम किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं जहां हम दूसरी चीजों के अंदर खो जाते हैं, यहाँ की जो ट्रैफिक है ना, ये मेरे मन की कहानी, मन का जो वेस्ट है, वो थोड़ी देर, जैसे समझ लो कि वो ट्रैफिक के वो जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, वो थोड़ी देर किसी ढाबे पे उठकर खाना खाने बैठते हैं तो ट्रक थोड़ी देर आराम कर लेता है। तब मुझे लगता है मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है, क्योंकि 3 घंटे के लिए ये जो यहाँ फिल्म चल रही थी यहाँ जो फिल्म, यहाँ जो रील घूम रही थी, इसको मैं भूल गया था। मैं वहां इंगेज हो गया था। जैसे ही वो फिल्म खत्म होगी फिर मैं यहाँ फिर इंगेज हो जाऊं। इसीलिए लोग शराब भी पीते हैं। जब तक वो पैक पे पैक चलता जाता है, यहाँ के सीन रुक जाते हैं। यहाँ का ट्रक ड्राइवर जो है ना, वो ढाबे पे बैठा होता है, रोटियां तोड़ता हुआ, थोड़ी देर मंजी पे लेट भी जाता है। तो बाबा मुझे समझाता है, बाबा कहता है बच्चे फिल्म जो चल रही है तेरे जीवन की कहानी, कोई बीमार हो गया, किसी ने खटिया पकड़ ली, कोई लड़ झगड़ के बैठा है, कोई घर छोड़ के ही चला गया, कोई खर्चा पानी नहीं देता। बाबा कहता है बच्चे थिएटर की ये फिल्म है, बड़े पर्दे की, आ देख बैठ इस सीट पर, ये है तेरी पावर। इस सीट पर बैठकर बाबा कहता है जब तुम डिटैच होकर ये फिल्म देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर कोई तुमको रुला नहीं सकता। अपनी परफॉर्मेंस देखोगे वहां बैठकर कि ये सीन आया था जीवन में, ये ट्रेजिडी आ गई थी, अचानक इमरजेंसी आ गई थी, मैं क्या कर रहा था उस समय देख रहा हूँ, डर भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, और अंदर अंदर बाबा बाबा भी करता जा रहा हूँ। देखो ना, अपनी फिल्म को देखो, अपनी फिल्म को देखो।
जब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी संभलने लगती है तो क्या लगता है? तब लगता है नहीं, बाबा ने तो मेरी सुन ली, बाबा ने तो सुन ली, बाबा तो कह रहा है ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन अगर सिचुएशन संभलती हुई नहीं दिखाई देती तब, अरे कभी कभी फिल्म में हमने एक फिल्म देखी अभी लास्ट वीक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, पूजा के फूल। शायद किसी ने देखी हो, पुरानी फिल्म है, धर्मेंद्र की कह रहे हैं ये फर्स्ट या सेकंड मूवी थी माला सिन्हा के साथ। तो हमने देखी ये फिल्म, तो देखी तो उसमें क्या दिखाया, उसमें दिखाया कि हीरो हीरोइन है माला सिन्हा और धर्मेंद्र, आपस में दोनों का एक प्यारा सा रिलेशन बनता है। और धर्मेंद्र बहुत शाई है इस फिल्म के अंदर। तो इसका जो फादर है वो कहता है मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ, तो दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दिखाया दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है। लेकिन फिल्म की कहानी ऐसे घूम जाती है कि धर्मेंद्र का जो बड़ा भाई है वो धर्मेंद्र की पढ़ाई में मर जाता है, गांव का है, बीमारी से, बीमारी पर भी पैसा नहीं खर्च करता, सोचता है मेरा भाई पढ़ लिख जाएगा, तो वो बीच में ही मर जाता है। तो मरते मरते वो कहता है कि मेरी जो बेटी है ना इसका ध्यान रख। हम आपको फिल्म की स्टोरी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये हम सबके जीवन से रिलेट करता है। अब एक तरफ उसका लव है और ये क्या करता है, उससे पूछता है भतीजी से कि मैं तेरे लिए कोई योग्य वर देखता हूँ, क्योंकि भैया होते तो भैया भी तेरे हाथ पीले करते। तो वो लड़की क्या कहती है, कहती कि मुझे गांव में एक है, विलन है वो फिल्म में, प्राण है, कहती मैं भैया मुझे ये पसंद। तो धर्मेंद्र उसको डांटता है, कहता है वो तो किसी भी सूरत में तेरे लायक नहीं है, तू तो जानती नहीं है उसको, छटा हुआ बदमाश है वो। तो कहती नहीं, वो जैसा भी है तुम मेरी आंखों से उसको देखो, मैंने तो दिल उसको दे दिया। वो कहती अगर मेरा बाप बैठा होता तो मेरा बाप भी इसी से मेरी शादी कराता। तो धर्मेंद्र ने अब क्या करता, चला गया इसके घर गया, प्राण के घर, जाके कहने लगा कि भी मेरी जो बहन है, मेरी जो भतीजी है ना, वो आपके बेटे को, आपस में ये दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो इनकी शादी करा दो। वे भी गरीब फैमिली है, लेकिन प्राण थोड़ा सा दिखाया है कि लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, पैसा मांगता है उनसे, इस तरीके का। तो देखो, कहानी का सीन देखना आप, प्राण की एक अंधी बहन है, वो ये कंडीशन डाल देते हैं कि हम तेरी भतीजी से अपने बेटे की शादी कर ही देंगे, जो निकम्मा बदमाश है उसके साथ, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि अंधी बहन से तू शादी कर। धर्मेंद्र, तो मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा ये तो हीरो है भाई, ये माला सिन्हा को कैसे छोड़ देगा। हीरो, हीरो जो चाहे वो कर सकता, लेकिन वहां क्या दिखाया उसके, हम हैरान हो रहे, फिल्म में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, ये अंधी लड़की के साथ शादी कर रहा है और शादी हो भी गई। तो फादर बैठे थे, मैंने कहा ये क्या बकवास फिल्म बनाई है, हीरो की शादी कर दी इस अंधी लड़की से। तो कहने लगे नहीं फिल्म तो देखना तू, आगे आगे देख फिल्म, पूजा के फूल बनते कैसे। धर्मेंद्र शादी तो कर बैठा अंधी लड़की से, लेकिन उसके साथ उसका कोई इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं, कलपता रहता है अंदर कि मैंने अपना रियल लव छोड़ दिया इसके लिए, सारा काम करता है घर का, उसके साथ कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो करते करते ये बात माला सिन्हा तक पहुंच जाती है कि कोई है लड़की इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये शादी तो कर ली है, दुख नहीं देता मुझे, लेकिन मुझे पत्नी की जगह भी नहीं दी। तो दिखाया वो माला सिन्हा वकील, वकालत करती है, वकील बनती है, कैसे प्राण केस करता है, इसको फंसा देता है, फिर वो कैसे सारा कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। तो कहने का भाव क्या है, एक फिल्म में धर्मेंद्र भी फंस के बैठ गया अंधी लड़की के साथ, अपना रियल लव खो बैठा। क्या अमिताभ बच्चन भी डायरेक्टर को ये कहता कि डायरेक्टर साहब ये क्या फिल्म बनाई है आप, अरे हीरोइन तो दो कम से कम मुझे, अंधी लड़की के साथ मेरे फेरे करा।
लेकिन ये कहानी को नया ट्विस्ट देता है कि अंधी लड़की उसके लिए कितनी हेल्पफुल बनती है आगे जाकर। वो माला सिन्हा कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती है उसके लिए, कैसे उसको टीच करती है कि तूने इसके साथ शादी की है तो इसको वो परिवार का सुख भी तो दे। ये दिखाया पूजा के फूल। ये पूजा के फूल ऐसे नहीं होते मंदिरों जो भगवान के चरणों में हम चढ़ाते हैं। बाबा कहता है ये पूजा के फूल तुम बच्चे हो मेरे लिए। जो बाबा कहता है अपना स्वार्थ नहीं देखते हो कि मेरी खुशी किसमें है ना। हम ड्रामा को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं अपनी खुशी के लिए। बाबा कहता है नहीं, पूजा पे वो फूल चढ़ाए जाते हैं जो बाबा कहता है दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को माना। बाबा कहता है बच्चे बाप की रजा में राजी हो। डायरेक्टर हूँ फिल्म का, इसमें कोई कमियां ढूंढते हो कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे क्यों कर दिया, मेरा पति ऐसा क्यों है। बाबा कहता है इसका मतलब तेरे को फिल्म पसंद नहीं है। तो बाबा कहता है जा फिर तू जा रावण की फिल्म में जाके काम कर, यहाँ क्या बैठा थे, यहाँ तो राम के चरणों में चढ़ना है। तो बाबा कहता है बच्चे स्वार्थ की बदबू मुझे नहीं चाहिए तेरे से। इसको वो कहता है भाग्य की कलम ले जा। कि जैसा बाबा कहता है मैंने रोल दिया कि तुझको स्वीकार है, भगवान दे रहा है। ये जो मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ ना ममता का, इसका दिया हुआ। अरे प्यार में तो कोई नाक पोंछा हुआ रुमाल भी देता है, मैंने उसको भी संभाल के रखा है कई साल। नाक पोंछा हुआ रुमाल संभाल के रखा, किसी का पसीने से पोंछा हुआ रुमाल मैंने संभाला, खुशबू आ रही पसीने में। बाबा कहते बच्चे मैंने रोल दिया है तुझको, तुझे पसंद नहीं है। बाबा कहते तेरे को पूजा का फूल बनाना है ना मुझे, तो तू अपनी लाइक डिसलाइक छोड़। बाबा कहता मैं तो खड़ी हो रही थी, मैं कहा मुझको ये फिल्म नहीं देखनी है, धर्मेंद्र की शादी इससे कर दी। अरे धर्मेंद्र कुछ करता, प्राण को एक्सपोज कर देता, उस लड़की को दिखा देता कि देख ये तो गुंडा बदमाश है जिसके साथ तू फेरे लेना चाहती है। लेकिन वो लड़की ने भी कसम खा रखी कि नहीं जी, यही मेरे दिल का राजा है, मैं इसी से करूं। पूजा का फूल बना वो, गिड़गिड़ाया भी रिश्ते के लिए, उन्होंने कंडीशन रखी तो मान भी गया। बाबा कहता है बच्चे ये बनी बनाई पसंद नहीं तुम। एक पति एक साड़ी ला के दे देता है, शादी के जोड़े सबने संभाल के रखे हैं, है ना। वो बाप नहीं दिलाता, वो वहां से आता है ससुराल से, कहते ये मेरी शादी का जोड़ा, जोड़े संभाल रखे हैं, पति पसंद नहीं आ रहा। हायरी माया। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहता है बच्चे एक बाप को याद करना माना थिएटर की। बाबा कहता है सीट पर बैठ जाओ, नहीं तो बाबा कहता है सारी फिल्म में तुम रुमाल ही ढूंढते रहोगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मेरे अपने के साथ में भी बहुत बुरा हुआ। बाबा कहता है नहीं बच्चे, कभी कभी फिल्म घुमानी भी पड़ती है, राम को वनवास जाना भी पड़ता है। बनी बनाई। बाबा कहता है वंडरफुल है ड्रामा, तू चिंता ही मत कर। ओम शांति।